जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मानसिक परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। और इसमें हम जो है लगभग 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का आपका नाम है, देखिए, मानसिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी के बारे में जानेंगे। इसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं। और यूपी पुलिस में काफ़ी बार कई तरह के क्वेश्चन इसमें पूछता है। यूपी पुलिस में ही नहीं, हर तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को आगे चर्चा करेंगे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे हमें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे के जो क्वेश्चन मार्क है, नीचे के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा। तो एक चीज आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन सा होगा। कह रहा है ईवी, उसके बाद दिया है 27, फिर कह रहा है जे क्यू, तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ दीजिए तो कितना होगा। देखिए ईवी जो होता है वो 5वें नंबर पे है, ठीक है। और अगर आप वी को देखेंगे तो देखिए, आप ये देखिए तो आपका जेड होता है जो है 26 पे। उसके बाद आपका वाई एक्स वी, यानी आपका ये कितना हो गया, ये आता है 22वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे आपका वी आता है। जब इनको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। उसी तरह से जब आप इन दोनों के नंबरों को आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो भी आपका 27 आएगा। वो कैसे आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए से लेके जब आप काउंट करेंगे, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है आपका, ये 15वें नंबर पे आएगा, ठीक है। और ये आपका आएगा, ये आपका 20वें नंबर पे आएगा, और ये आपका आएगा 7वें नंबर पे। तो आपका इस तरह से 27वें नंबर आएगा, यानी 7 और प्लस आपका 20 हो जाएगा, तो टोटल कितना जाएगा, यानी 27। तो आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आप इनको जोड़ दीजिएगा, इनके जो नंबर हैं अल्फाबेट्स में कौन से स्थान पे आते हैं। तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 27 नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 है। कह रहे नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है बी सी ई, उसके 4 6 10 ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है के एम क्यू। तो अगर आप इनके नंबरों को ध्यान से देखेंगे, कह रहा है बी सी ई, अगर आप इनके नंबर को देखेंगे तो बी जो होता है वो दूसरे नंबर पे होता है। किस पे होता है, दूसरे नंबर पे। सी जो होता है वो तीसरे नंबर पे, और ई जो होता है वो 5वें नंबर पे होता है। कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप इनमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, किससे कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे पहले नंबर पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें भी आप 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 6, और जब 5 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 10। तो ये सीक्वेंस आपका बन रहा है। उसी तरह से इनके नंबरों में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी आपका ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 11वें नंबर पे, ठीक है। तो 11वें नंबर में आप 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, ये आपका 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। इस हिसाब से जो 22 है, ठीक है, 22 में और कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो पहला पद संबंध रखता है उसी तरह से दूसरा पद कैसे संबंध रखेगा, इस चीज को आपको ध्यान का
ये क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है देखिए, ज्योतिष शास्त्र भविष्य। ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है? भविष्य बताता है। उसी तरह से वनस्पति शास्त्र क्या किसके बारे में बताता है? वो बताता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है पौधा, पत्ते, तना या मिट्टी। तो देखिए पत्ते और तना जो है पौधे के ही अंग होते हैं, ये पौधों के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा इस चीज को हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है BEHDGJ, उसके बाद FILHKN। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये दो दो का प्लस हो रहा है। जैसे आप बता देंगे तो हो जाएगा B और फिर C फिर D, यानी +2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसमें भी अगर आप +2 करेंगे तब भी आपका आएगा आपका EFG, यानी 2 का अंतर है HIJ। ठीक है, उसकी तरह से आप दो दो का जो है बन रहा है, तो आप इनको अंदर 2 का बढ़ा दीजिए, यानी आपका HI, देखिए आपका HIJ हो गया, फिर आपका आ जाएगा JHIJ, यानी J से स्टार्ट होगा तो J, फिर KLM, तो M आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। 61 का डी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि +2 का ऑप्शन बन रहा है, तो +2 जब बनेगा तो ये वाला आपका आएगा, यानी JMP आपका राइट आंसर होगा। चलिए 62वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा? आगे पूछ रहा है क्या आएगा इसमें। ठीक है, तो कह रहा है AU, फिर EO, फिर II, फिर OE। तो अगर आप इस चीज को ध्यान देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट ही बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे जैसे इसके बाद ए आया और यहाँ पे ए आ गया, तो इसका अपोजिट बन रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका भी यहाँ पे अगला क्या आएगा, इसका ही अपोजिट आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अपोजिट आपका UA है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आएगा। इसका देखिए इसका अपोजिट यहाँ पे है। ठीक है, और इसका अपोजिट आपका UA ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 63वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा? आगे पूछ रहा है क्या आएगा, इसमें आपको ऑप्शन बनाना है। जैसे कह रहा है CF, फिर FI, फिर IL, तो आगे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे CF है, ठीक है, उसके बाद F है, FI है, यहाँ पे फिर IL है, फिर इसके बाद L आएगा। क्या आएगा? L आएगा, और L के बाद आपका O आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 63 का बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस सीक्वेंस के आधार पे ये वाले अक्षर आपका बन रहा है, यानी LO इज द राइट आंसर होगा। इस तरह से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपके जीके जो है रीजनिंग में बन रहे हैं, मेंटल एबिलिटी में। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं, ध्यान से देते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 64वां क्वेश्चन है, कह निम्न श्रृंखला में आगे क्या आएगा? निम्न श्रृंखला में आगे क्या आएगा, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगर आप 12 का गुना करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक माइनस कर देंगे तो 23 आएगा। लेकिन अगर आप इसका करेंगे तो 23 दूना 46 होता है, 34 नहीं आएगा। तो ये क्या हो सकता है? आप एक काम कीजिए, 12 में आप 11 जोड़ दीजिए। 12 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप 23 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आएगा। कितना आएगा? 34 आएगा। अब इसमें जब 11 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। अब 45 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 5, यानी 56 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम 65वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्न श्रृंखला में आगे क्या आएगा? आगे के लिए ध्यान दीजिए, ये जो श्रृंखला है कह रहा है 151, फिर 7 दिया है, 181, फिर 10 दिया है, 211, फिर 4 दिया है, उसके बाद 241। तो अगर आप इनको देखिए, जो ये श्रृंखलाएं दिया, ये जो सीक्वेंस बन रहा है, इस सीक्वेंस के आधार पे आप अगर इनका मल्टीप्लाई या कुछ भी करेंगे तो ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें देखिए इस वाली संख्या को अगर आप देखेंगे 7 को, तो 511, तो कितना जाएगा? 7 हो जाएगा।
ठीक है, राइट आंसर बन रहा है बिल्कुल। उसी तरह से अगर आप देखेंगे 181 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर 2 और 11 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 241 यानी 2 4 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 65 का डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग 67 क्वेश्चन देखते हैं। 67वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहे निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। अगली श्रृंखला को आपको ढूंढना है, अगली श्रृंखला में क्या आएगा। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए 315, 317, फिर यहाँ पे दिया है 322, 329 और 340। तो अगर आप इन श्रृंखला में देखेंगे तो इसमें देखिए कितना जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 2। फिर इसमें कितना जोड़ा है, 17 में आप कितना जोड़ दीजिए, 5 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो कितना फिर आगे जोड़ा है, 5 जोड़ा है, ठीक है। फिर अगर आप 22 में कितना जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे, 7। तो कितना जाएगा, 329 हो जाएगा। अब 329 में अगर आपने 11 जोड़ दिया, कितना जोड़ा, 11 जोड़ेंगे तो 340 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये विषम संख्याओं का चल रहा है, ठीक है। तो 11 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 340। अब 340 में जो विषम संख्या वो है 13, तो 340 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो 353 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 353 इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 68वां। कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, ठीक है। देखिए पहले तो हम दिशा बना लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरह की दिशा होती है, आप सभी को पता है। ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है, फिर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। तो ये किस तरह की दिशा के मुंह करके खड़ा है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व की तरफ, मतलब ये वाले मुंह करके यहाँ पे खड़ा है। तो मतलब इस तरह से मुंह करके आपका खड़ा है, ठीक है। फिर कह रहा है 45 डिग्री मुड़ता है। तो अगर आप 45 डिग्री मुड़ेगा, आपको पता है कि कोई भी बंदा अगर 45 डिग्री मुड़ता है किसकी दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी जो चलती है वो चलती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब वो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये दक्षिण की तरफ आ जाएगा। किसका मुंह कहाँ पे आएगा, दक्षिण की तरफ। फिर वह 180 डिग्री किधर मुड़ता है, घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ता है। 180 डिग्री मुड़ गया, 180 डिग्री ये पूरा कोण होगा, ठीक है। यहाँ से ले यहाँ से तो ये नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह किस दिशा की तरफ रहेगा, उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। किस तरफ, उत्तर की दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे बिल्कुल आपने सही आंसर है, आप इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर आपने डायरेक्शन बना लिया तो आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पहले हम उसी तरह से डायरेक्शन बना लेते हैं। इस तरह से नॉर्थ हो गया ऊपर, ठीक है। फिर आपका हो गया साउथ, फिर आपका हो गया ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने ईस्ट दिशा बना लिया इस तरह से। फिर यहाँ पे आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 किलोमीटर बाएं, मतलब कह रहा है कि अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ऊपर चल रहा है, कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं जब भी चल रहा है तो बाएं इस तरफ होगा, इस तरफ चलेगा, कितना मुड़ जाता है। और 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, इधर जाएगा फिर इधर मुड़ेगा, ठीक है। कह रहा है दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। तो अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो पाइथागोरस पर नहीं लगेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों दूरियों को आप जोड़ देंगे। सॉल्व करने के बाद या दिशा पूछ रहा है किस दिशा में है, तो आपको बताना क्या है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बिंद कर दें, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होगा दूरी वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछता है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन शामिल है जिसके अनुसार 2 तर्क क्रमांक 1 और 2 दिए हैं।
आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है। देखिए इसमें एक कथन देता है, उस कथन पे दो तर्क देते हैं और तर्क के आधार पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा तर्क आपको मजबूत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कथन दिया है कि क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो इसमें तर्क दिया है हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। दूसरा दिया है नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया है केवल तर्क एक मजबूत है, केवल तर्क दो मजबूत है, न तो तर्क एक मजबूत है और न तर्क दो। तर्क एक और तर्क दो दोनों मजबूत हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से लगता है कि तर्क एक मजबूत है, क्योंकि दालों की कीमतों बढ़ने, जब निर्यात पे हम लोग प्रतिबंध लगा देंगे तभी दाल की कीमत में जो है कटौती होगी, वो कम हो जाएगा। और रही बात नौकरियां की, तो उनकी नौकरियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे बनी रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, केवल तर्क एक मजबूत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 71वां क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन शामिल है जिसके अनुसार दो तर्क क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है। जैसे क्या अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो तर्क दिया है कि हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। दूसरा, नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा निर्णय सही लगता है, इसके आधार पे आपको देना होगा। तो देखिए इसमें जो तर्क दिया है केवल तर्क एक मजबूत है, केवल तर्क दो मजबूत है, न तो एक है और न दो मजबूत है, तर्क एक और दोनों मजबूत है। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ए वाला ज्यादा मजबूत लग रहा है, क्योंकि इसमें जो एक जो अंतरजातीय विवाह प्रणाली से होगा कि जो हमारी जाति व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 72वां, कह रहा है खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का है। ठीक है, तो बाजार क्या होगा, मांग होगा, मूल्य होगा, छूट हो गया या अर्थव्यवस्था। तो खेती का संबंध मानसून से, क्योंकि मानसून में उतार चढ़ाव चलता रहता है। उसी तरह से बाजार में भी मांग का ही तात्पर्य होता है, क्योंकि मांग से ही उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 73वां क्वेश्चन है, कह रहे उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे कि दूसरा पद से संबंधित है। दवा, डिस्पेंसरी, बंदूक। तो दवा कहाँ पे मिलती है, डिस्पेंसरी पे मिलती है, दवा खाने में मिलती है। तो बंदूक कहाँ मिलेगा, फैक्ट्री में, शस्त्रागार में, मधुमक्खी का छत्ता या पक्षी साल। तो ज्यादातर जो बंदूक होती है वो शस्त्रागार में मिलेगी, जहां पे वो रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा 15 क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग या इसको मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।